नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में पहला सूत्र है हलन्त्यम। जो ये संज्ञा प्रकरण है वह ये प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में है। तो आइए सबसे पहले जो पहला सूत्र है हलन्त्यम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हलन्त्यम का मतलब होता है हल धन अंत्यम। हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। अंत्यम माने अंत में। तो जो अंतिम व्यंजन होता है, जो अंतिम हल वर्ण होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। सबसे पहले सूत्र को हम पढ़ना सीखेंगे। आप अच्छे से ध्यान से हलन्त्यम को देखें, पढ़ना सीखें। हलन्त्यम लिखा है। सबसे पहले हल का मतलब होता है व्यंजन। आप जानते हैं ना, संस्कृत है तो आप हलंत किसको कहते हैं जानते होंगे। हलंत किसी भी शब्द के अंतिम में होता है। ठीक है, जो चिन्ह भी लगा है ये हलंत का, हलंत चिन्ह, ये इस तरीके से। तो हलन्त्यम जो सूत्र है उसका मतलब है सूत्र आदि में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो इतना तो आप जान गए होंगे। अंतिम, अंतिम शब्द तो है ना इसमें। अंतिम जब हल वर्ण होगा, यानी कि अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। कहाँ? सूत्र आदि में। अब ये सूत्र आदि कौन है? सीधे से बात कर लेते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो एक दो सूत्र लिख करके भी आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। सूत्र आदि में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। यह है हलन्त्यम का मतलब। सूत्र आदि में जो अंतिम हल वर्ण होता है, यानी कि हल वर्ण का मतलब उसमें हलंत होगा, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जैसे अ ई उण, ये पहला माहेश्वर सूत्र है। दूसरा है री ली क। अ ई उण, री ली क, ए ओंग, ऐ औ, इस तरीके से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब 14 के जो 14 माहेश्वर सूत्र होंगे उनका अंतिम जो वर्ण होगा, जैसे पहले में अण है, ये हलंत है इसमें। देखो अ ई उ अण जो अंतिम है ना, इसमें हल अंतम का मतलब है अंतिम जो है हल वर्ण है। ठीक हो क्या? और री लिरिक क, री लिरिक क में अंतिम हल वर्ण है। अब हल वर्ण है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें हलंत है। हल माने व्यंजन होता है, हल का मतलब हलंत होता है, अंतम का मतलब अंतिम वर्ण। बात खत्म। तो आप हलंतम का मतलब समझ गए होंगे। बताइए बच्चों, हलंत्यम का मतलब क्या है? सूत्र आदि में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा नोट कर लीजिए। इत संज्ञा का मतलब भी बताएंगे हम आपको। जैसे माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्र में पहला माहेश्वर सूत्र अ ई उ अण है, जिसमें अंतिम जो वर्ण है वह हलंत है, उसमें हलंत लगा है, हल वर्ण है। री री क जो है उसमें अंतिम वर्ण हलंत है, उसमें हलंत लगा है। तो जो अंतिम वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जब हम इस माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार बनाएंगे तो उस समय हम अ ई ऊण, अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ को ही गिनेंगे, अण की इत संज्ञा कर देंगे। इत संज्ञा का मतलब इसका लोप कर देंगे। ठीक है ना? रील री क, जब इन दोनों में क का हम लोप कर देंगे, इन तीनों में क्या कर देंगे? क की इत संज्ञा कर देंगे। देखिएगा, अ ई उ अण, रील री क में अंतिम वर्ण अण और क हैं।
अंतिम वर्ण अण है और क है। इनकी अंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। किसकी हुई इत संज्ञा बताइए? इत संज्ञा किसकी हुई? अण और क की हुई। क्यों हुई? हलंतम सूत्र से हुई। हलंतम सूत्र से क्यों हुई? क्योंकि हलंतम सूत्र का मतलब होता है जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब देखिए इत संज्ञा का मतलब, इत संज्ञा होने से अण और क का लोप हो जाता है। इत संज्ञा होने से अण और क का लोप हो जाता है। कहा ना मैंने, जब अ ई उण में अ ई उ अण में अणों का लोप कर देंगे प्रत्याहार बनाने वक्त, री री क में क का लोप कर देंगे। इत संज्ञा का मतलब हम उसका लोप कर देंगे। ठीक है ना? अब फिर से रिपीट करते हैं। हलंतम का मतलब आप समझ गए होंगे, हल का मतलब आप समझ गए होंगे। हलंतम का मतलब होता है सूत्र आदि में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अब अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो तो जाती है, तो इसको आपको क्लियर भी करना पड़ेगा। एक दो माहेश्वर सूत्र लिखने पड़ेंगे यहां पर, जैसे कि मैंने लिखा है। अगर आप बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं तो आपको माहेश्वर सूत्र भी याद होना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम में है, सभी को याद होना चाहिए। मैंने 2 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, आप सारे माहेश्वर सूत्र अगर लिखेंगे 14 के 14, तो अंतिम जो 14 के 14 माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण में हलंत होगा। तो अंतिम जो वर्ण होंगे सभी में 14 के 14 सूत्रों में हलंत होंगे, आप देख लीजिएगा। तो उस जिसमें भी हलंत होंगे उनकी इत संज्ञा हो जाती है। हलंतम सूत्र से उसकी इत संज्ञा होगी और इत संज्ञा होने से उनका लोप हो जाएगा। अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होने से उनका लोप हो जाता है। ये रहा पहला सूत्र हलंतम। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा, फिर जाके पढ़िएगा। क्या पता खुद पढ़ के समझ में आ जाए अगर मेरी भाषा समझ में ना आई हो तो। हलंत्यम सूत्र को तो आपको जानना ही है, तभी आप परीक्षा दे पाओगे, क्योंकि इसमें संज्ञा प्रकरण में बहुत ज्यादा 11-12 सूत्र हैं। उन 11-12 सूत्रों को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो अगर आपको लिखना है इस तरीके से आप हलंत्यम के बारे में लिखेंगे। चलिए आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः उच्चारण का जो अदर्शनम का मतलब पहले दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम में देखो एक अ लगा है, एक दर्शन लिखा है। दर्शन का मतलब दिखाई देता है, अ मतलब नहीं दिखाई देता है। अदर्शनम मतलब दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? अदर्शनम लोपः दूसरा सूत्र है बच्चों। अदर्शनम लोपः दूसरा सूत्र है। अब इसको पहले समझ जाते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है दर्शन माने दिखाई देता है, अ का मतलब नहीं दिखा, अदर्शन का मतलब नहीं दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है ना? उच्चारण का जो न दिखलाई या न सुनाई पड़ने वाला वर्ण होता है उसकी लोप संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? लोप। लोप तो मैंने बता दिया था अभी इससे पहले हलंतम सूत्र में, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, वही तो बोला। और इत संज्ञा किसकी होती है? जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। जन्म लोप और दूसरा सूत्र हो गया। अदर मतलब जो दिखाई नहीं देता है
उच्चारण का जो न दिखलाई या न सुनाई पड़ने वाला वर्ण होता है उसकी लोप संज्ञा होती है। अर्थात आप इतना लिख दीजिएगा, जो नहीं दिखाई देता है उच्चारण करते वक्त, जो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं सुनाई देता है, उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब हट जाता है, डिलीट हो जाता है। अच्छा, इतना तो आप अदर्शनम लोपः को पढ़ना सीख गए। अदर्शनम लोप का हिंदी मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। अब आपको उदाहरण के द्वारा क्लियर करना है। अदर्शनम का मतलब क्या बताया? जो नहीं दिखाई देगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब देखिए, जैसे धनतिप है। आज देखिए भवती भवती भवतो भवंती रूप चलते हैं ना बच्चों। तो भवती रूप जो बनता है बच्चों, भू भू में टिप प्रत्यय लगा के बनता है। कैसे बनता है? भू में टिप प्रत्यय लगा के बनता है। भवती जो रूप बनता है भू धातु में टिप प्रत्यय लगा करके बनता है। का भू रहेगा, ती का ती, पौ का क्या हो जाएगा बच्चों? लोप हो गया यहां पर। पौ का क्या हो गया यहां पे? लोप हो गया। अब पौ का लोप क्यों हो गया? अदर्शनम लोप सूत्र से। और पौ का लोप मैंने इसलिए भी कर दिया, देख लीजिएगा, अदर्शनम लोप सूत्र को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए पौ का यहां पर लोप हो गया, भूधन ती बन गया। ये अदर्शनम लोप सूत्र से पौ का लोप हो गया। अदर्शनम लोप इस सूत्र के कारण पौ का लोप हो जाता है। अब देखो, पौ का लोप इसलिए भी हो जाता है, सारे सूत्र इसमें डिफाइन हो जाते हैं। प हलंतम के कारण इसकी इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा का लोप हो गया। ठीक है ना? तो भू धन तिप जो भू धातु है, तिप प्रत्यय है, प में हलंत है, प अदर्शनम लोप सूत्र के कारण इसका हम लोप कर रहे हैं। अब प का जब लोप हम कर रहे हैं तो क्या बच जाता है बच्चों? यहां पर बच जाएगा भूधन ती। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो अदर्शनम लोप सूत्र के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा नहीं जान पाए तो आप इतना जान लीजिएगा, जो नहीं दिखलाई देता है, जो नहीं सुनाई पड़ने वाला है, उसका लोप हो जाता है। अगर आप एग्जाम्पल भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भूधंतिप, प का आदर्शन लोप सूत्र से लोप हो गया, क्योंकि उसमें हलंत भी है इसलिए लोप हो गया। बस भूधंती बन गया। अगर और लिखना चाहें तो भवती लिख दो इसको, बस बात खत्म। ठीक है ना? अब अदर्शनम लोपों के बारे में आपको थोड़ा कम जानकारी मिली है या समझ में नहीं आया तो अदर्शनम लोप के बारे में जितना मैंने लिखा उतना आप लिख लीजिएगा और समझ में तो आ ही गया होगा। अदर्शनम लोप का मतलब है दर्शन नहीं होगा, उसका लोप हो गया। अब तीसरा सूत्र भी देख लीजिएगा बच्चों। तीसरा सूत्र है तस्य लोपः। तस्य माने उसका, लोपः माने लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? जिसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा तो बता चुका हूं मैं। तस्य लोपः, तस्य माने उसका, तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र जब परीक्षा में आएगा आप इतना ही लिख दीजिएगा तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उदाहरण के द्वारा इसको समझा देंगे तो और अच्छा होगा। तस्य माने उसका, लोप माने लोप किसका लोप? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तस्य लोप सूत्र के द्वारा जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त किया, इत संज्ञा किसकी होती है? अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। अब जैसे तिप जो है ना, तिप में भी अंतिम हल वर्ण है बच्चों। ये पौ में हल, हल मतलब हलंत है, तो इसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। ठीक है ना? और मैंने माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण दिखाए आपको, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। ठीक है? तीसरा सूत्र कौन सा है बच्चों? तस्य लोपः। अदर्शनम लोपः, लोप के ही सूत्र हैं। तस्य लोपः हट जाता है, अदर्शनम लोपः हट जाता है।
अदर्शनम का मतलब जो नहीं दिखलाई देता है, उसके लिए भूधंति पौ का लोप कर दोगे अदर्शनम लोप सूत्र से। तस्य लोप, तस्य बने उसका लोप हो जाता है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा का मतलब मैं प्रथम सूत्र में बता चुका हूं, हलंत्यम सूत्र में बता चुका हूं इत संज्ञा क्या होती है। तो इस वीडियो में हमने 3 सूत्र सीख लिए। पहला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। हलंत्यम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। दूसरा सीखा हमने अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तीसरा सूत्र सीखा हमने तस्य लोपः। ये दोनों लोप वाले सूत्र हैं। लोप मतलब डिलीट हो गया है, हट जाता है। अदर्शनम लोप भी समझा दूंगा, जो नहीं दिखाई देगा। तस्य लोपः, तस्य माने उसका, किसका? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। चाहे आप माहेश्वर सूत्र में यहां पर तस्य लोपः में आप उदाहरण लिखिएगा, चाहे भूधंती लिख लीजिएगा, चाहे आप माहेश्वर सूत्र लिख दीजिएगा। इत संज्ञा किसकी होती है उनको बताइएगा, आपके 2-4 लाइन बन जाएंगे। नहीं तो आप इतना जरूर लिखिएगा। 3 सूत्रों में अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर 3 सूत्रों से आपको आगे के सूत्र भी जानने हो तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बीए प्रथम सेमेस्टर संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, बार बार इनको पढ़िएगा, जब तक समझ में नहीं आता तब तक इसको पढ़िएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले सूत्रों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।